में लवी वसूली। भूपेश बघेल ने तो मुहावरा ही बदल दिया, हिंदी का अर्थ बदल दिया कि कोयले की दलाली से हाथ खाली नहीं होते, काले नहीं होते, कोयले की दलाली से कांग्रेस के खजाना भरते हैं। चलती है कांग्रेस। ये धमतरी जिला जिसने देश को, जिसने प्रदेश को सुनिश्चित सिंचाई दी, ईडी ने यदि चार्जशीट जारी किया चावल मिलों से वसूली के खिलाफ, तो उसका केंद्र बिंदु धमतरी है। और धमतरी से तो केंद्र भूमि क्या, जो मुखिया है वही लापता है। इसलिए आप लंबे समय से सत्ता के केंद्र हैं। इस सरकार ने सरकारी दुकान में, अपनी दुकान में शराब की जगह में एक अनवर ढेबर को नियुक्त कर नकली होलोग्राम, नकली बोतल, 1 साल मुख्यमंत्री रहे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी। और आज के समय में महाराष्ट्र देश के आर्थिक राजधानी के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी उपस्थित हैं। एक बार सब कोई तुमुल नाच से, तालियों की गड़गड़ाहट से, अब थोड़ी देर नारेबाजी बंद कर दें। आप लोग बैठ जाएं कृपया। फोटोग्राफर लोग एक तरफ से करें भाई, एक तरफ। मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को बताना चाहूंगा कि नागपुर से आप आते हैं, नागपुर से हमारा संबंध बहुत पुराना है। छत्तीसगढ़ राजा थे, आज हमको फिर से आपका सानिध्य मिला है। आपको बता दूं कि धमतरी की 3 विधानसभा सीटें पहली बार जब हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धमतरी में बहुत दम है। आपकी आवाज रायपुर तक पहुंच रही है, महाराष्ट्र तक तो पहुंचेगी ही। मंच पर उपस्थित, ये मुझे पता लगा जब मैंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भाषण सुना। आपने गजनी करके एक पिक्चर देखी होगी, तो गजनी को भूलने की बीमारी होती है, ऐसी ही भूलने की बीमारी हमारे राहुल गांधी जी को और भूपेश बघेल जी को है। ये छत्तीसगढ़ के गजनी है। पिछले चुनाव में जो बोलते हैं 5 साल भूल जाते हैं और मानो बोला ही नहीं, ऐसा वापिस वही बोलना शुरू कर देते हैं। अभी अजय जी ने हमको बताया, पिछले चुनाव में इनका नारा था न्याय। किसको मिला? न्याय मिला सिर्फ कांग्रेसियों को। उनकी तिजोरियां भर गई, उनकी तिजोरियों को न्याय मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाया। अब ये न्याय भूल गए और नया नारा लेकर यहां पर आ गए। ये कांग्रेसियों की नीयत और नीति कैसी है? एक हमारे कांग्रेसी चुनाव आया तो गांव पहुंच गए और बोले देखिए तुम्हारे गांव की सारी समस्या निपटा देंगे और तुम्हारे गांव में एक पुलिया भी बना देंगे। तो एक बूढ़े खड़े हुए बोले पुलिया कहाँ बनाओगे, ना नदी है ना नाला है। बोले कोई बात नहीं, चुनकर दीजिए, नदियां भी बना देंगे, नाला भी बना देंगे और पुलिया भी बना देंगे। तो ऐसे ये सारे गजनी अब वापिस छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। तो इनसे सवाल पूछना, 5 साल पहले जो जो कहा था उसमें से क्या किया बताइए, बताइए आपने क्या किया? ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। किसानों के सपनों को, युवाओं के सपनों को, महिलाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम इस छत्तीसगढ़ में बघेल जी की सरकार ने किया है। और झूठ तो ऐसे सफाई से बोलते हैं, अगर झूठ बोलने को ओलंपिक रखा जाए तो सारे गोल्ड मेडल इनको ही मिलेंगे साहब, किसी को मिल नहीं सकता।
आज देखिए धान की खरीदी में सारा पैसा मोदी जी का और मलाई खाते बघेल जी। मोदी जी से पैसा लेते, उसमें अपना एक नया पैसा डालते नहीं है। बोलते 600 रुपया दूंगा, किसको देते पता नहीं है। सारा पैसा मोदी जी का, और उसमें भी जो धान खरीद होती है, धान कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। धान गायब हो जाती है, गोदामों से मिलों से धान गायब हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ और धान का घोटाला करके इस सरकार ने छलावा किया है। और अब बोलने के लिए ये 4000 नहीं 5000 भी बोलेंगे, चुनाव आया तो आपको ताजमहल देने को भी ये तैयार है। लेकिन हमेशा पीछे मुड़कर देखना और फिर ये सोचना कि बघेल जी ने जो कहा था क्या कुछ भी वो कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो फिर उनको बेरंग वापस लौटा देना, क्योंकि ये कभी विकास नहीं कर सकते। अभी अजय जी बता रहे थे शराब का घोटाला, ये तो छत्तीसगढ़ ने भैया घोटाले की नई फैक्ट्री निकाली है। दुनिया में पूरे भारत में शराब में घोटाला होता था, इसलिए होलोग्राम आया। क्या बोल के आया था होलोग्राम? बोले होलोग्राम तो नोट जैसा है, जैसे नोट डुप्लीकेट नहीं बनती वैसा होलोग्राम है। ये लग गया तो नकली शराब नहीं बनेगी, सारा का सारा पैसा ये राज्य की तिजोरी में आएगा। लेकिन बघेल जी तो इतने मास्टर निकले, इन्होंने नकली होलोग्राम ही तैयार कर दिया। मानो नकली नोट तैयार हो गई, और गंदी शराब, घटिया शराब, ये शराब पर होलोग्राम लग गया और सरकारी शराब बना बना के उसको बेच दी। पैसा सरकार के खजाने में नहीं आया। अरे लोगों तो शराब के मान पर जहर पिलाया, और जहर का सारा पैसा एक कांग्रेसियों के तिजोरी में चला गया। ये शराब का घोटाला करने वाले घोटालेबाज लोग हैं, हर चीज में घोटाला। अभी कोयले के घोटाले के बारे में बता रहे थे, किस प्रकार से जब तक गांधी जी का दर्शन नहीं होता कोयले की ट्रक आगे नहीं बढ़ती। हर ट्रक पे गांधी जी का दर्शन, असली गांधी जी नहीं, आपको पता है हरे वाले गांधी जी, तो हरे वाले गांधी जी का दर्शन लेकर ही ये पक्के गांधीवादी लोग हैं। ये सिर्फ नोटों पे गांधी जी का दर्शन करते हैं, और वो दर्शन हुआ कि तब ट्रक जाकर आगे बढ़ता है। इस छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार से कोयले के कारोबार में इन्होंने हाथ काला किया है, मैं आपको यकीन से कहता हूं, अब इनका मुंह काला कीजिए, नहीं तो छत्तीसगढ़ का विकास ये कभी नहीं कर पाएंगे। अरे आपके सपनों को तोड़ने का काम इन्होंने किया है। जब कोई बच्चा नौकरी के लिए परीक्षा देता है तो उसके मन में सपने होते हैं, साल साल 2-2 साल तक वो पढ़ता है, ये सोचता है कि मेरी भी नौकरी लगेगी, शादी करूंगा, परिवार बसाऊंगा, माँ बाप को मदद करूंगा। लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि छत्तीसगढ़ में आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी लिख लो, छत्तीसगढ़ में तो उसको ही नौकरी लगेगी जिसको बघेल साहब चाहेंगे। और बड़ा आश्चर्य होता है, अचानक कांग्रेसियों के बेटे और बेटियां ये होशियार हो जाते हैं। अचानक उनको इतनी बुद्धि आ जाती है कि उन्हीं के नाम नौकरी के लिस्ट में आ जाते हैं, और सालों साल जो पढ़ते हैं उनका नाम नहीं आता। ये हमारे युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम बघेल जी आपने किया है। ये जो घोटाला आपने किया है, यहाँ पर जिन्होंने मेहनत की है उनके सपनों को चूर चूर करने का काम आपने किया है। केवल सिफारिश से नौकरियां लग रही है, केवल यहाँ पर जिस प्रकार से चीटिंग हो रही है उसके आधार पर यहाँ पर नौकरियां दी जा रही है। दोस्तों, ये होगा तो हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। अरे युवाओं को नशे में डुबाकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम चल रहा है। और वहीं आज फिर एक बार छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद का सिर ऊंचा हो रहा है। जिस छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से बाहर निकालने का काम भाजपा की सरकार ने किया,